चल रही है। आपको बता दें, अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे वो हो सकता है कि यूपी के भावी सीएम की तस्वीर आप देख रहे हो, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग नाम पर मोहर लग चुकी है, वो सील हो चुके हैं। यानी योगी आदित्यनाथ अगले सीएम उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। 99% तक ये क्लैरिटी आ चुकी है। बस वो 1% यानी विधायक दल की बैठक मीटिंग खत्म हो और उसके बाद आधिकारिक औपचारिक ऐलान के बाद क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर बिल्कुल मेरे साथ चलती हुई आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और उससे पहले ओम माथुर ये कहते हुए भी नजर आए थे कि जिसके आगे पीछे भीड़ नजर आए, जिसके गले में आपको खूब सारी मालाएं नजर आए, समझ लीजिएगा कि वो है उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। और ऐसा ही कुछ देखने को योगी आदित्यनाथ के लिए दिखा जब कुछ देर पहले हमारे कैमरा पर्सन और रिपोर्टर वहां पर मौके पर पहुंचे थे। बहरहाल खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स भी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ जानकारी और फिर खास मेहमानों से भी बातचीत लगातार हमारी चल रही है। रविंद्र, आपके पास कोई जानकारी है? कितनी और देर हमें इंतजार करना होगा? 6 तो बज ही चुके हैं। देखिए रूपा, जिस लोक भवन में ये बैठक चल रही है उसके दरवाजे बंद है और रूपा ये बैठक थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पार्टी आला कमान ने फैसला ले लिया। विधायकों को एक जानकारी दे दी जाएगी और अंदर जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन रूपा, सबसे बड़ी बात जो एक बात जरूर बताना चाहूँगा, ये लोक भवन है जहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय, कहीं ना कहीं भले ही योगी आदित्यनाथ बैठे, उनकी इमेज भले ही हिंदुत्व की हो, लेकिन विकास का जो एजेंडा है लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास से चलेगा। लोक कल्याण मार्ग से लोक भवन पर नजर रहेगी, इसलिए हिंदुत्व और विकास ये दोनों का मेल लेकर ही यूपी का डेवलपमेंट होगा। ये रणनीति होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और कितना टाइम हम इंतजार करें औपचारिक ऐलान के लिए? देखिए, जो अभी बताया गया है कि 15 से 20 मिनट और लगेंगे, यानी आधे घंटे के अंदर ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि योगी आदित्यनाथ के गले में कितने माला हैं। रवि त्रिपाठी, आपके सूत्र क्या ये बता रहे हैं कि कितने डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है, 325 आपके एमएलए हैं और उसके बाद 73 आपके एमपी हैं। इस पूरे के पूरे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए सूबे को संभालना किसी एक सीएम या एक डिप्टी सीएम के बस का क्या वाकई हो पाएगा? और अगर नहीं तो क्या पार का बंटवारा भी किया जाएगा सेंटर की तरफ से? देखिए, मैंने पहले भी बताया था शुरू में कि योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 नाम होंगे डिप्टी सीएम के, जिसमें एक नाम है केशव मौर्य जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ओबीसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं और सांसद भी हैं। दूसरे नाम होंगे दिनेश शर्मा जो कि मेयर हैं 2 बार से, मोदी जी के और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं और डेवलपमेंट का उनकी छवि भी है, क्योंकि मेयर रहते उन्होंने लखनऊ में बहुत सारे काम किए हैं, कहा जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। और अमित शाह और मोदी जी उनको बहुत मानते भी हैं, वो गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। तो 2 चीजें, एक तो आपको जाति का समीकरण भी लिया जा रहा है और डेवलपमेंट की छवि, जो आदमी काम कर सकता है इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जातीय समीकरण है, आपको सेंटीमेंट का समीकरण है, जिस सेंटीमेंट के आधार पर आपको वोट मिले हैं, और साथ साथ ये भी समीकरण ध्यान में रखा जा रहा है कि जो आदमी रिप्रेजेंट करे, खास तौर पे डेवलपमेंट के बात को भी रिप्रेजेंट करे, काम को भी करे। देखिए, काम तो करना ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है आज की डेट में, उसमें डेवलपमेंट हर कोई चाहता है। देखिए, जब भी हम लोग वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या चाहिए, तो लोग करते तो कुछ और है, लेकिन कहते हैं कि विकास चाहिए। तो विकास एक बड़ी अच्छी चीज है कि पिछले 10-15 साल की राजनीति में विकास एक मुद्दा बना है और विकास के नाम पर वोट हो रहा है। हालांकि दूसरा मुद्दा भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावी रहता है, लेकिन विकास करना पड़ेगा जो भी आएगा। और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार होगी उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सीधे दखल अंदाजी होगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि वहां की सरकार और वहां का जो मैंडेट है वो 2019 तक बना रहे। ऐसा कोई काम करना पड़ेगा, देखने वाला काम होना चाहिए। और सुनील यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनकी इस बात में भी दम है कि 2019 भी नजरों में है और अभी जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसका भी ख्याल रखना है, और इसीलिए अच्छा ये देखिए ये लोगों का ले जाएंगे। योगी जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, परिपक्व नेता हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हैं। योगी हम लोग बहुत ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी सब जातिवाद मिटा के
हम लोग बहुत अच्छा मोदी जी के साथ में है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। आपकी बहुत अच्छा मौका मिला है जो है यूपी गवर्नमेंट में जो है आपकी हर हर मोदी। रामदत्त त्रिपाठी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बाकी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख। रामदत्त त्रिपाठी साहब, अब लगभग इस बात को आप मान ही लीजिए 99%, हम बार बार ये कह रहे हैं, बस वो 1% आधिकारिक ऐलान का बस हम इंतजार कर रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ वो एक परफेक्ट चेहरा जो इस इतने बड़े मैंडेट को संभाल पाएगा, और वो सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि जब जब आपको भारी बहुमत मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो एक पेड़ की तरह, फल लदे पेड़ की तरह झुके रहना, ग्राउंडेड रहना चाहिए, ये सारी खूबियां आप देख रहे हैं? आपकी शुभकामनाएं उनको फलीभूत हों और वो ऐसा बन जाए। अभी तक तो उनका स्वभाव ऐसा नहीं रहा। जो सबसे डिफ़िकल्ट व्यक्ति रहे हैं योगी जी, जिनको बीजेपी के अंदर कंट्रोल करना, जब भी उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कोप भवन में चले जाते हैं, नाराज़ होते हैं, या उनके लोग जिस तरह से खुले आम प्रदर्शन कर रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो योगी जी को कंट्रोल करना आसान नहीं है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि रिमोट से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाएंगे, प्रधानमंत्री जी, कुछ अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं। तो 5 साल हमने देखा है कैसे यूपी में 4 साढ़े 4 मुख्यमंत्री होने का क्या परिणाम होता है, और अगर आगे भी ऐसा है तो उत्तर प्रदेश का भगवान ही मालिक है। फिर नूपुर, देखिए, सबसे पहले आपके सवाल से पहले मैं जवाब देना चाहूँगी राजीव जी का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम मंदिर के मुद्दे पे आप हमारे साथ आए और आपने मांग करी, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी मुद्दा है और बनना भी चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं सुनील यादव जी की बात सुन रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनली क्या चल रहा है आप कैसे जानते हैं भैया? मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता। और जुमले की बात कर रहे हैं तो वो मेट्रो जो चल नहीं पाई और वो हाईवे जो खुल नहीं पाया, और रही बात आपकी मोदी जी और ये उत्तर प्रदेश के लिए जो आपने खास कहा है कि कुछ हाथ में नहीं आने वाला, माफ़ी चाहती हूँ भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भी बहुमत दी सांसदों के द्वारा, और इस बारी विधायकों के द्वारा। कम से कम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की सूझबूझ और इंटेलिजेंस पे इतना बड़ा सवाल ना खड़ा करे, उनको कुछ अच्छा काम ही दिखाए, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दोबारा चुन के लाए हैं, और आपको दोबारा नहीं चुन के लाए हैं। तो इसीलिए मतदाताओं की सवाल पे अब रही बात, जी कह रहे हैं, अब योगी जी की बात सीएम को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पांच बार रहे सांसद, और वोकल सांसद हैं, और जनता में उनके लिए बहुत प्रेम है। ये तो आपको भी दिख रहा है, और आप कहीं पे भी चले जाए आपको दिखेगा ही दिखेगा। हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और होती भी है तो इसमें भाई ही इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश से, और उनकी बहुत भयंकर सपोर्ट और फैन फॉलोइंग है। और ऐसा तो कहीं पे भी मैंने कहीं सुना नहीं ना देखा कि वो विकास के अगेंस्ट हैं। वो मुझे पता है ये बात कि जो भी मुख्यमंत्री चुन के आएंगे उत्तर प्रदेश के, वो विकास के एजेंडा को आगे लेके जाएंगे। और नूपुर, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले एक बार फिर से मैं खबर बताऊं कि इस बात की प्रस्तावना जारी कर दी गई है कि यूपी के अगले सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक ऐलान होने का। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको इस खबर की जानकारी दे दी थी, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने रखा था। एएनआई के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रस्तावना जारी कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। जी न्यूज पर आपने सबसे पहले यह खबर देखी थी कि योगी आदित्यनाथ जो आज सुबह चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाए गए थे, बाकायदा एक इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है, वो उत्तर प्रदेश के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है, उनका नेता। अब उत्तर प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है, और उस नए मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। सीएमशिप से सस्पेंस अब खत्म हो गया है। वो 1% जिसका इंतजार हम काफी लंबे अरसे से कर रहे थे, उस 1% को भी अब 99% में जोड़ दीजिए। अब 100% ये खबर खरी हो गई है जी न्यूज की कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे।
कल शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। तो अब उत्तर प्रदेश में योगी राज। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दे दी थी। लेकिन उससे पहले रवि में आओ, रविंद्र वहां मौके पर मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा बंद दरवाजे में बैठक चल रही है और अब किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। रविंद्र, अब मैं उस 99% को 100% कर दूं? देखिए रुका, अभी दरवाजा नहीं खुला, लेकिन अंदर से जो खबरें आ रही है, योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव किया गया, सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया है, विधायक दल के नेता चुन लिया गया है। योगी हालांकि अभी सांसद हैं, लेकिन विधायकों की सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। आला कमान ने जो नाम वहाँ प्रस्ताव किया, सभी विधायकों ने उसे सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगाई और योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो रविंद्र बता रहे हैं दरवाजे अभी भी बंद है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि बकायदा प्रस्तावना जारी की गई और नुपुर यहाँ हमें बता रही है कि अक्सर जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वो 2 हाथ ऐसे ऊपर करके और पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नेशनल काउंसिल मीटिंग हो और कोई प्रस्ताव हो राजनीतिक, तो उसको पास करने के लिए चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, हम दोनों हाथ से अपना वोट देते हैं। तो मेरे हिसाब से यही वहाँ पे प्रतिक्रिया रही होगी, क्योंकि मैं तो अभी तक विधायक दल में बैठी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, आप भी बहुत जल्दी नहीं, बट फुल कॉन्फिडेंस मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, बिना विधायक दल की सहमति के यूजुअली एक लोकतांत्रिक पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसा डिसीजन लेती नहीं। ये लहर तो रवि त्रिपाठी बहुत अरसे से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में चल रही थी, बहुत अरसे से, और आज जाकर उस पर मोहर लग गई है। और ये मोहर आपने तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पहले ही लगा दी थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बार बार कहा कि जो संकेत होते हैं ना, पत्रकार होने के नाते हम लोग संकेतों को भी पढ़ते हैं और सोर्सेज पर भरोसा करते हैं और सोर्स पर डबल चेक भी करते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं। इसलिए मैंने तीनों काम किया है, संकेत को भी पढ़ा है, सोर्स से कंफर्म किया, पहले सोर्स से, दूसरे सोर्स से उसको रिकन्फर्म किया, तब जाकर मैंने आपको खबर दी थी। और मैंने बार बार इसलिए ताल ठोक के बोला, अब तो उनके नाम को लॉक कर देना चाहिए। जो कहते थे केबीसी में कहा जाता था कौन बनेगा करोड़पति में, तो उस तरह से उनको उनके नाम को लॉक कर देना ज्यादा बेहतर है। दरवाजा खुलने का इंतजार करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रविंद्र वहां खड़े हैं और वहां एक नाम का अनाउंसमेंट होगा तो उसका इंतजार करना चाहिए। अभी भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं जान रहा था और मुझे पता चल गया था। देखिए वैसे भी मैं बार बार आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे नाम थे जिनको गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें पूरे स्टेट में अगर कोई जिस आदमी को लोग लाइकिंग है, जिस आदमी को चाहते हैं सीएम के तौर पर, जिस आदमी को एक नेता मानते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ही देख रहे थे। आप बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बात छोड़ दें तो राजनाथ सिंह की भी वो मान्यता नहीं थी। अगर आप सर्वे की बात करें तो तमाम जो सर्वे आते हैं तो सीएम कैंडिडेट का जो बीजेपी का नाम आ रहा था उसमें सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का आता था। परसेंटेज ऑफ वोट्स, परसेंटेज की बात आती थी, फॉलोइंग है योगी आदित्यनाथ को बाबा कहा जाता है। उनके पक्ष में न जाने कितने मंत्रोच्चारण हुए, उनके पक्ष में न जाने कितनी पूजा अर्चना की गई है, और अभी भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है बीजेपी की तरफ से, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना। ये क्या बताता है, इसके अंदर छिपा हुआ मैसेज क्या है और कैसे इस नाम को फाइनलाइज किया गया है, ये समझना अब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तय हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। रविंद्र, मुझे ये बताइए बैकड्रॉप में चल क्या रहा होगा, कैसे इस नाम को फाइनल किया गया होगा? आप सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा का नाम, राजनाथ सिंह का नाम, केशव प्रसाद मौर्य का नाम, इतने नामों के बीच योगी आदित्य के नाम पर मोहर लग जा रहा, कैसे हुआ होगा ये? क्या सोचकर? यूपी बोल रहा है, योगी बोल रहा है, झूठ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, झूठ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी का सीएम कैसा हो, योगी जैसा हो। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबके यूपी डोल रहा है, योगी बोल रहा है, पूरा यूपी डोल रहा है, योगी बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए उनके पक्ष में वहां नारे लग रहे हैं। यही बात नुपुर यहाँ स्टूडियो में बैठकर कर रही है कि उनकी बहुत बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, युवा बहुत बहुत उन पर यकीन करते हैं। और अब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अब लीड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
वो उत्तर प्रदेश के नए सीएम हैं और इस बात को हमने बहुत पहले अपने दर्शकों तक यानी आप तक पहुंचा दिया था। बस हम 1% के लिए इंतजार कर रहे थे आधिकारिक पुष्टि होने का। अब इंतजार होगा कि वो जल्द से जल्द आए और बयान दे, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ चल रहा होगा, बीजेपी ने क्या सोचकर इतना बड़ा फैसला लिया है, ये अब समझने की बात है। और हमारे साथ रविंद्र बने हुए हैं, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश भी बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, आप पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, आप बताइए कि क्या गणित रही होगी, क्या फॉर्मूला रहा होगा कि बाकी सारे नामों को पीछे पछाड़कर योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं सीएम यूपी के? रूबिका, मैं आपको बता दूं, सुबह से जिस तरह से बातचीत होती रही और जिसमें दबाव पड़ा, देखिए बीजेपी में जो होता है वो बिना कहा भले ही जाता है कि आरएसएस का कोई दखल नहीं होता, लेकिन बिना संगठन की आरएसएस की सहमति से कोई फैसला नहीं होता है। और सुबह से जिस तरह से चाहे वो सुनील बंसल ने बैकअप दिया हो योगी आदित्यनाथ के नाम को या फिर दूसरे चेहरों ने, सुबह से जिस तरह से लगातार जो दावेदार थे उन पर चर्चा हो रही थी और जिस तरह से अंत में योगी आदित्यनाथ का फैसला लिया, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे संगठन का हाथ, आरएसएस का भी एक सहमति थी योगी आदित्यनाथ के नाम पर, जिसको लेकर सहमति थी और इनका नाम फिर अचानक आगे बढ़ा और इनको बुलाया गया। मैं आपको ये भी बता दूं रूबिका कि देखिए जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जो मुद्दे हावी रही, उन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ खरे उतरते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। यानी पार्टी कैडर को भी एक संदेश देना था कि जिस लाइन पर बीजेपी पार्टी चल रही है, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी चल रही है, उसको ही आगे बढ़ा रही है। लिहाजा इन मुद्दों के आधार पर भी योगी आदित्यनाथ खरे उतरते हैं। यही वजह है कि इनके चेहरे पर सभी ने सहमति दी है। इसके पहले रूबिका, मैं आपको ये भी बता दूं कि मनोज सिन्हा के नाम पर अगर आपत्ति ना होती तो लगभग नाम उनका तय था, लेकिन जिस तरह से संगठन में कुछ लोगों के ने आपत्ति जताई उनके नाम पर, इसके बाद ही वो रेस से बाहर हुए और इसके बाद ही अचानक योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई और उन पर पार्टी संगठन में तमाम लोगों की सहमति बनने के बाद उनको लखनऊ भेजा गया। पहले एक विशेष विमान से दिल्ली बुलाया गया और इसके बाद तमाम पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उनको लखनऊ भेजा गया। तो जाहिर तौर पर एक चेहरा आया है योगी आदित्यनाथ का, जो पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाता है, जो पार्टी कैडर को एक मैसेज देता है और वो हार्ड लाइन के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्म, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन अब जरा रविंद्र जी का रुख कर दिया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं बंद कमरों में विधायक दल की बैठक चल रही है, कभी भी ये दरवाजा खुल सकता है और वहां से नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर फैसला हो चुका है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। रविंद्र, कैसे इस नाम पर मुहर लगी होगी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सारे नाम पीछे रह जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम बन जाते हैं, क्या सोचकर ये फैसला लिया गया होगा? हेलो, देखिए रुका, अगर आप सिर्फ 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का वो बयान देखिए जो संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा था कि सभी को धन्यवाद, जीत हुई है, सब कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, नेताओं ने मेहनत किया, सब कुछ बोलने के बाद उन्होंने एक लाइन जरूर महत्वपूर्ण बात कही थी, जो चुप रहे, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इशारा योगी आदित्यनाथ हो या फिर साक्षी महाराज हो। इसके अलावा आप देखिए अमित शाह जाते हैं, कुछ रोड शो करते हैं, इलाहाबाद में करते हैं, साथ ही गोरखपुर में करते हैं, और कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है, जैसा कि रवि बता रहे, लेकिन संकेत था, बीच में नाम पड़ चले, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जरूरी यह बात है कि एक तो मास लीडर हैं, कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के देखा जाए, एक हिंदुत्व का चेहरा है, भले ही उनके पास प्रशासनिक अनुभव न है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रशासनिक अनुभव और प्रशासनिक जो काम चलाना है, चाहे विकास का एजेंडा हो, वो लोक कल्याण मार्ग से कहीं ना कहीं निर्देशित भी होगा और उस पर निगरानी भी होगी। उनके साथ जैसा कि डिप्टी सीएम भी रहेंगे और श्रीकांत, सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जैसे जो नेता हैं, पंकज सिंह, इन सबको मंत्री भी बनाया जाएगा। युवाओं के साथ साथ अनुभवी को भी दिया जाएगा जो मंत्रिमंडल में होंगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भरोसे उत्तर प्रदेश में बेड़ा पार लगाया जाएगा 2019 का। रविंद्र, मैं अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन अब दर्शकों के सामने वो पल पल की अपडेट और एनालिसिस रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस नाम को फाइनल किया गया तो इसके पीछे मंशा क्या थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सोचकर, अमित शाह ने क्या क्या सोचकर, कौन सी उस स्ट्रैटेजी को देखकर ध्यान में अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का अगला सीएम चुन लिया है।